नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। राज ठाकरे की औरंगाबाद में कल रैली के बाद में राज ठाकरे ने अपनी रैली में 4 मई का जो अल्टीमेटम दिया है उसको लेकर राज ठाकरे ने फिर से एक बयान दिया है, जिसके बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार की नींद गायब हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी सरकार अभी तक सोच रही थी कि कुछ नहीं होने वाला है। 3 मई का जो अल्टीमेटम था उसको राज ठाकरे भूल जाएंगे। अल्टीमेटम ये था कि मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटवा दिए जाएं, वरना महाराष्ट्र के अंदर जो बवाल होगा उसके लिए महाविकास अघाड़ी सरकार और सीएम उद्धव ठाकरे ही जिम्मेदार होंगे। राज ठाकरे ने क्या बयान दिया है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद तब और गहरा गया जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर 4 मई के बाद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ के पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि बाहर जाइए और अभी से इन लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने कहा कि 4 मई से सभी हिंदुओं को मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर की दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे यानी कि मुसलमान अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो हम उन्हें महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे। औरंगाबाद के मारवाड़ा संस्कृत मंडल में एक विशाल रैली में उन्होंने यह कहा है, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों से भी लाउड स्पीकर हटा दें, लेकिन पहले उनकी यानी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएं। अगर उत्तर प्रदेश ऐसा कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता, यह सवाल राज ठाकरे ने पूछा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे को अभी नहीं उठाया गया है, बल्कि अतीत में भी इस पर बहस हो चुकी है। मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि मैंने अचानक लाउड स्पीकर हटाने की मांग क्यों की। मैंने कहा अचानक नहीं है ये, इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। मनसे प्रमुख ने कहा, लेकिन अगर आप इसे धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो इसका धर्म से ही जवाब दें। ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को एक अल्टीमेटम देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि उनके कार्यकर्ता अजान को डुबाने के लिए मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाएंगे जब तक के अधिकारी मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते। हाल ही में अमरावती के सांसद विधायक जोड़े नवनीत राणा और रवि राणा को इस मुद्दे पर शिवसेना के साथ आमने सामने होने के बाद गिरफ्तार किए जाने के साथ बयान ने सभी से विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आकर्षित किया। औरंगाबाद पुलिस ने मनसे प्रमुख को रैली करने की इजाजत देते हुए कुल 16 नियम व शर्तें तय की थी। ठाकरे को रैली के दौरान या बाद में आपत्तिजनक नारों और धार्मिक जातिवादी और क्षेत्रीय संदर्भों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा गया था। सार्वजनिक संबोधन का बहुत महत्व था क्योंकि यह भारत में ईद मनाने से एक दिन पहले आया था और मस्जिदों पर ठाकरे के लाउडस्पीकर विरोधी अभियान की समय सीमा 3 मई की थी। तो अब देखना यह है कि राज ठाकरे के 4 मई के अल्टीमेटम पर उद्धव ठाकरे सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे या फिर एक बार फिर से ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बार में, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बार में जैसे कोई और अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।